स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा से चल रहा होगा। दोस्तों आज का एक नया सेट शुरू होने वाला है और ये भी जो है क्लास 8 से है। क्लास 8 से ईवीएस का प्रश्न है और आज का सेट में जो है कुल 20 प्रश्न है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े हो, चाहे वो सीटेट हो या एस्टेट हो या डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में उसकी तैयारी आप कर रहे हो, तो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर एक आप शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, किसी का भी यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, तो सबके लिए ये क्वेश्चन फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि हमारे चैनल पर हम जो भी क्वेश्चन लेके आते हैं वह सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है और वह सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है मेरे भाई, तो जल्दी से एक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए और बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। चलिए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? मतलब प्रकृति के द्वारा जो संसाधन उपलब्ध कराया गया है, वह प्राकृतिक संसाधन होता है, नेचुरल जो होता है, वह इनमें से कौन है? ऑप्शन ए है पंचायत भवन, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है विद्यालय, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है भूमि, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भूमि, जमीन, धरती जो होता है यह प्राकृतिक संसाधन है। हवाई जहाज या हवाई अड्डा यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है भूमि, यह एक प्राकृतिक संसाधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? क्या कह रहे हैं यहाँ? नहीं है। प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए है सूर्य, तो सूर्य तो प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन बी है मिट्टी, मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन सी है जल, तो जल भी प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन डी है हवाई जहाज। यह ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हवाई जहाज जो है यह मानव निर्मित संसाधन हो गया, कृत्रिम संसाधन हो गया, मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ यह हो गया। इसीलिए हवाई जहाज प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि यहाँ नहीं है पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ऑप्शन ए है निजी, ऑप्शन बी है नवीकरणीय, ऑप्शन सी है संभाव्य, ऑप्शन डी है जैव संसाधन। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, संभाव्य। केरल में पाया जाने वाला थोरियम कैसा किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है? तो संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? यानी संसाधन निर्माण जो होता है, संसाधन का निर्माण जो होता है उसके लिए क्या-क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है तकनीक, बी है आवश्यकता, ऑप्शन सी है ज्ञान, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि संसाधन के लिए तकनीक की भी ज़रूरत है, आवश्यकता होती है, तभी संसाधन निर्माण होता है और उसके लिए ज्ञान की भी ज़रूरत है। इसलिए उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? स्थल का मतलब होता है ज़मीन। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? ऑप्शन ए है 71%, बी है 29%, सी है 41% और डी है 46%। तो 29% ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 29% यानी पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है? सघन का मतलब होता है सबसे ज्यादा, यानी कि घना समझ लीजिए आप, सबसे ज्यादा घना। तो सघन जनसंख्या विश्व में कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए है पहाड़ों पर, बी है पठारों पर, सी है मैदानों में, डी है मरुस्थल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैदानों में, विश्व में सघन जनसंख्या मैदानों में मिलती है। मैदान का मतलब है फील्ड, यहाँ नहीं, तो सघन का मतलब सबसे ज्यादा, सघन यानी के घना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? ऑप्शन ए है भूगर्भ विज्ञान विभाग, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है भू राजस्व विभाग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भू राजस्व विभाग। यानी भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े भू राजस्व विभाग रखता है। चलिए, भूमि का मतलब जमीन, यानी जमीन से संबंधित कोई भी आंकड़ा हो वह किसके पास रहता है? तो भू राजस्व विभाग के पास रहता है, वही सारा जो है आंकड़ा रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं? भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 5, डी है 3। यानी कि भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो भूमि उपयोग का प्रमुख वर्ग जो होता है 5 ठो होता है। कितना होता है भाई? 5 होता है, इसलिए सही आंसर होगा सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 5। भूमि उपयोग के कुल 5 प्रमुख वर्ग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, मृदा में यानी कि मिट्टी में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? मृदा में कुल कितने स्तर? स्तर का मतलब हो गया यहाँ परत, कितना परत पाया जाता है मृदा में? तो मृदा में 4 परत पाया जाता है, यानी कि 4 स्तर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में 4 दिया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मृदा में कुल 4 स्तर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, समुच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है? समुच्च रेखीय खेती जो होता है यह क्यों होता है? किसके वजह से होता है? क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है जल प्रदूषण को रोकने के लिए, तो यह गलत है। ऑप्शन बी है मृदा अपरदन को रोकने के लिए, तो यह सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मृदा अपरदन को रोकने के लिए, यानी कि मिट्टी का कटाव जो होता है उसको रोकने के लिए समुच्च रेखीय खेती किया जाता है। यही मृदा अपरदन को रोकने का उपाय है। कौन खेती? तो समुच्च रेखीय खेती मृदा अपरदन को रोकने का उपाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है? यानी कि जल किस किस तत्व से मिलकर के बना है, या मतलब जल में जो है क्या क्या होता है? तो ऑप्शन ए है हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन एवं कार्बन। तो यह पूछ रहा है जल किसका संयोजन है? तो जल का फॉर्मूला, यानी कि पानी का फॉर्मूला होता है H2O। जल का फॉर्मूला होता है H2O, यानी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ये समझ में आ रहा है कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का। क्योंकि फॉर्मूला भी होता है H2O, फॉर्मूला याद है तब आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो जल का फॉर्मूला होता है, रासायनिक फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र जो है H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है जल, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का संयोजन है। रासायनिक दृष्टि से जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का संयोजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए जो है यहाँ पे
आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें कौन एक महासागर नहीं है? क्या कह रहा है? इनमें कौन एक महासागर नहीं है? तो भाई ऑप्शन ए अंटार्कटिक दिया हुआ है, तो यहाँ महासागर नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर अंटार्कटिक, क्योंकि अंटार्कटिक एक महाद्वीप है। अंटार्कटिक क्या है? महाद्वीप है। 7 गो महासागर तो होता है, लेकिन महासागर में जैसे आर्कटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, ये तीनों महासागर हो गया, लेकिन अंटार्कटिक जो है यह महाद्वीप है, इसलिए यहाँ महासागर नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए होगा अंटार्कटिक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? यानी भारत में सबसे अधिक वन का क्षेत्र यानी क्षेत्रफल के हिसाब से वन सबसे ज्यादा किस राज्य में है? मतलब कहाँ पे भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन है क्षेत्रफल के हिसाब से? ऑप्शन ए है मेघालय मेघालय, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं? पूरे विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं? तो वह 10 लाख जो होता है, लगभग 10 लाख की तरह का वनस्पतियां मिलती हैं। ऑप्शन ए है 5 लाख, बी है 10,000, सी है 50 लाख और ऑप्शन डी है 10 लाख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 10 लाख। विश्व में लगभग 10 लाख तरह की यानी 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें कौन उभयचर जीव है? इनमें कौन उभयचर जीव है? उभयचर का मतलब होता है ऐसा जीव, यानी वह जीव जो जल में भी रहता हो और स्थल पर भी रहता हो, यानी जल और स्थल दोनों पर रहने वाला जीव उभयचर जीव कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए है केंचुआ। केंचुआ को आम भाषा में, गांव के भाषा में, देहाती भाषा में चेरा उसको आम भाषा में कहा जाता है, चेरा या चारा, लेकिन असल में केंचुआ होता है नाम उसका। ऑप्शन बी है मेढक, ऑप्शन सी है कौआ। तो कौआ तो चिड़िया हो गया भाई, पक्षी हो गया, इसलिए यह नहीं होगा। ऑप्शन डी है नेवला, नेवला भी नहीं होगा। बच रहा है दो ठो ए और बी, केंचुआ और मेढक, लेकिन मेढक जो होता है यह स्थल और जल दोनों में रहने वाला जीव है, इसलिए इसको उभयचर जीव कहा जाता है, इसलिए यह उभयचर जीव है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इनमें कौन उभयचर जीव है? वह मेढक होता है। ध्यान देंगे, कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो होता है वह उभयचर जीव नहीं होता है। तो केंचुआ क्या है? यह एक कीड़ा हो गया, इसलिए यह उभयचर जीव नहीं होगा। इस जो है केंचुआ को, क्योंकि केंचुआ एक यह क्या हो गया, कीड़ा हो गया, अब इसलिए उभयचर के श्रेणी में इसको नहीं रखा जाता है। और रेंगने वाला रेंगने वाला जो होता है वह सरीसृप के श्रेणी में आता है, जैसे सांप हो गया या कछुआ भी जो है वह सरीसृप ही कहलाता है, क्योंकि वह भी उसी तरह का जीव हो गया। सरीसृप के श्रेणी में कछुआ भी आता है। तो सरीसृप अगर पूछेगा तो कछुआ उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सांप भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 448, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 85, ऑप्शन डी है 21। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 85। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या
85 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सरीसृप का उदाहरण है? सरीसृप के बारे में हमने अभी-अभी कुछ देर पहले बताया है। जहाँ पे उभयचर के बारे में क्वेश्चन आया था, वहीं पे हमने चर्चा किया था। ऑप्शन नंबर ए है चूहा, ऑप्शन बी है कछुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कछुआ। ऑप्शन नंबर बी कछुआ, क्योंकि कछुआ एक सरीसृप जीव है, सरीसृप प्राणी है, यह सरीसृप के श्रेणी में आता है। मेढक नहीं है, क्योंकि मेढक जो है यह उभयचर प्राणी हो गया और गिलहरी तो होगा नहीं। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर इसका कछुआ होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, रेड डाटा बुक क्या है? यह किताब का एक नाम है, एक किताब है, एक बुक है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। आखिर इसमें क्या रहता है? यह क्या है रेड डाटा बुक? ऑप्शन ए है विलुप्त तो हो रहे प्रजातियों की सूची, ऑप्शन बी है भारत के वनों की सूची, ऑप्शन सी है भारत के सभी जीवों की सूची, ऑप्शन डी है भारत के सभी पक्षियों की सूची। तो याद रखेंगे, रेड डाटा बुक विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची है। यानी रेड डाटा बुक में जितने भी विलुप्त हो रहे हैं प्रजाति, उसमें सभी प्रजाति का जो है सूची है रेड डाटा बुक में। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची। रेड डाटा बुक क्या है? तो विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, हेमाटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है? हेमाटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है? तो हेमाटाइट लोहा का मुख्य अयस्क होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। हेमाटाइट लोहा का मुख्य अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, भूल गए हैं, तो प्लीज़ इसको एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, एल्यूमीनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? एल्यूमीनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है कोबाल्ट, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है रोडोनाइट, ऑप्शन डी है स्टील। तो याद रखेंगे, एल्यूमीनियम जो है यह बॉक्साइट खनिज से प्राप्त होता है। एल्यूमीनियम किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।